क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है हरपाल सिंह। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक बने हैं। डिटेल में बात करेंगे, बीआरओ का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। बीआरओ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसे कि हम आईटीबीपी बोलते हैं के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक हैं इनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात यहाँ पे आईटीबीपी की हुई है, फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इंग्लिश में, हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को और इसी के साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल जिसे कि हम बीएसएफ बोलेंगे कि नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो देखिए बीएसएफ के नए महानिदेशक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक ये बन गए हैं प्रवीण कुमार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बीएसएफ की बात हुई है, बीएसएफ की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 दिसंबर 1965 को। ये आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में ही। और इसी के साथ बीएसएफ का मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य बीएसएफ का मोटो है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे कि हम एनआईए बोलेंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलेंगे के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए एनआईए के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? राकेश अग्रवाल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी जिसे कि हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलेंगे के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ जो हैं नए केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए भाजपा के जो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनका नाम है नितिन नवीन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है? युमनाम खेमचंद सिंह। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? गेल इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं इनका नाम दीपक गुप्ता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई जिसे कि हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी बोलेंगे कि नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी रविंद्र कुमार अग्रवाल। भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। स्थापना कब हुई थी एफसीआई की? इसकी स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को। 14 जनवरी 1965 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट्स कमीशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी पीवी सिंधु। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF एथलीट्स कमीशन की नई अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 53 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये बन गए हैं भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। किनका स्थान लिया? 52वें जो मुख्य न्यायाधीश थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था BR गवई। BR गवई जी का इन्होंने स्थान लिया है। 52वें मुख्य न्यायाधीश थे हमारे देश के। अब 53वें कौन बन गए हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पराग जैन।
भारत के सुरक्षा सचिव बने हैं, ये डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए 8वें वेतन आयोग का जो अध्यक्ष है ये बनाया गया है रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव यानी कि दूसरे नंबर के प्रधान सचिव बन गए हैं। इसी के साथ प्रधान सचिव 1 कौन है? इनका नाम है पीके मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार किसने संभाला है? यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की यहाँ पे बात की जा रही है, ये कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले 29वीं अधिकारी हैं। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ, भारत के जो 28वें महालेखा नियंत्रक थे वो थे एसएस दुबे, इन्हीं का स्थान लिया है टीसीए कल्याणी जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि हम सीपी बोलते हैं के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी तुहिन कांता पांडे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अध्यक्ष कौन है? नए प्रमोद अग्रवाल। एमडी एंड सीईओ सुंदरमन राममूर्ति हैं। और इसी के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास इंजेटी। एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी निधि तिवारी। पीएम नरेंद्र मोदी जी की नई निजी सचिव बनी है ये। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे कि हम सीआईएसएफ बोलेंगे कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं प्रवीर रंजन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रवीर रंजन बन गए हैं सीआईएसएफ के नए महानिदेशक। सीआईएसएफ की हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसी के साथ बात करेंगे इसका मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा। संरक्षण एवं सुरक्षा मोटो है, आदर्श वाक्य है सीआईएसएफ का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। एनसीसी के 35वें महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है श्रीश चंद्र मुर्मू। श्रीश चंद्र मुर्मू आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे कि हम शॉर्ट में बीसीसीआई बोलते हैं के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी मिथुन मनहास बन गए हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए अध्यक्ष। अगर हम बात करें बीसीसीआई की स्थापना एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, दिसंबर 1928। ठीक है, दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ प्रेजेंट में बीसीसीआई के जो नए सचिव हैं इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, देवजीत सैकिया। आई होप आपको सारे पॉइंट जो भी मैंने आपको बताए अच्छे से क्लियर हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में दक्षिण पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए झारखंड उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक जो हैं झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक। केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोमेन सेन, ये आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सदानंद वसंत दाते को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बन गए हैं सदानंद वसंत दाते। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद CLE के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है रमेश कुमार जुनेजा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है कम टाइम में बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है AK बाला सुब्रमण्यम, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे, मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है मनोज कुमार गुप्ता। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी PT उषा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे कि हम CRPF बोलते हैं, का नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविशंकर छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं ये बन गई हैं सुनेत्रा पवार। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है प्रसन्ना कुमार डी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नागेश कपूर। नागेश कपूर हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है लव अग्रवाल, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में दूरसंचार विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमित अग्रवाल, दूरसंचार विभाग के नए सचिव बने हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के भी नए सचिव बने हैं, इनका नाम है नीरज मित्तल। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी जस्टिस विक्रम नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जावेद अशरफ। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है विवेक चतुर्वेदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है मनाली क्षीरसागर, नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है रामकृष्ण चंद्र। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है कलिकेश नारायण सिंह। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है संगीता बरुआ पिशारोती, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग CIC के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल केंद्रीय सूचना आयोग CIC के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया इन्होंने। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है योगेश सिंह।
अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलीम अहमद। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है अनु गर्ग। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को अटल स्मृति न्याय सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू। ये बन गए हैं अटल स्मृति न्याय सोसाइटी का नया अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उपयुक्त सभी। देवेंद्र पाल सिंह, कन कमेडला रविंद्र कुमार, अनिल कौशिक, ये बन गए हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अंकंथी राजू। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के नए कमांडेंट बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल की DSP बनी है कौन? ऋचा घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति सोमेन सेन। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनंत गोयनका। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिक्की का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुधांशु वत्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित खरे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिजभूषण अग्रवाल। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा। आयुध सेवाओं के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, मौसमी चक्रवर्ती। इसी के साथ हम बात करेंगे प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं R माधवन। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? MV श्रेयस कुमार। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? रजत शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए, न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बने हैं, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार अरोड़ा। रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, NHAI के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं संतोष कुमार यादव। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनाली मिश्रा। RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर उमा कांचीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का
अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए रॉ के जो नए प्रमुख हैं ये बन गए हैं पराग जैन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पराग जैन बन गए हैं रॉ के नए प्रमुख। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग जिसे कि हम यूपीएससी बोलेंगे शॉर्ट में, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम अन्य शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख देखेंगे। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन। सीबीएसई के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? देखिए भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे कि हम इसरो बोलेंगे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? ये 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। और अगर हम बात करें इसरो की, भारत की स्पेस एजेंसी है ये, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसी के साथ इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट, इसी के साथ हम वैज्ञानिक संस्थानों के अन्य प्रमुख हम देख लेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक हैं विवेक भसीन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं सीजी करहाड़कर। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं श्री ए राजराजन। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक बागला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? देखिए आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, 4 उप गवर्नर हैं। कौन कौन? श्रीश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, पूनम गुप्ता। और आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांगी लाल जाट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जो नए चेयरमैन हैं कौन बन गए हैं? आंसर ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भुवनेश कुमार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं। अगर हम बात करें यूआईडीएआई की, स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। ठीक है, और इसी के साथ बात करेंगे हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की 9वीं अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रवि अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, वी रामासुब्रमण्यम। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रमुख आयोग के अध्यक्ष हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया एनएचआरसी का यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो नए अध्यक्ष हैं, नाम है इनका वी रामासुब्रमण्यम।
अगर हम बात करें यहाँ पे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, अंतर सिंह आर्या हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर। राष्ट्रीय महिला अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानून को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए न्यू आर्मी चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी। सेना से जुड़े हुए अन्य प्रमुख और उप प्रमुख हम देखेंगे यहाँ पे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS है अनिल चौहान। वायुसेना प्रमुख है अमरप्रीत सिंह। भारत के नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि। सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार कटियार। भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए एसोचैम के नए अध्यक्ष हैं हमारे निर्मल कुमार मिंडा। अगर हम बात करें एसोचैम का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक CGCA का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदना गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाद दास। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक हैं ये। अगर हम बात करें यहाँ पे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि BSI को इंग्लिश में बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1890 को। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर कोलकाता में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट, भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष है संजय जायसवाल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के @D कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन ए, यशस्वी सोलंकी। अगला क्वेश्चन करते हैं, सितंबर 2025 में नया उपचुनाव उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पवन कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय सिंह। अगला क्वेश्चन, रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी, शैलेंद्र नाथ गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांता रंगस्वामी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार प्रजापति। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर गीता वानी रायसम। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए। तो मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में 56वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ विश्व आर्थिक मंच का। कब से कब तक हुआ? 19 से 23 जनवरी 2026 तक। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, संवाद की भावना। अगर बात करें कि भारत की तरफ से शामिल कौन हुए हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, प्रहलाद जोशी, RK राममोहन नायडू के अलावा 10 राज्यों के प्रतिनिधि भारतीय प्रतिनिधिमंडल की तरफ से शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारत द्वारा आयोजित पहले ग्लोबल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की थीम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इंग्लिश में क्या होगा?
वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। यह शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगर हम बात करें कि यह जो समिट था कितने स्तंभों पर आधारित था, 3। कौन कौन से? पीपल यानी कि लोग, प्लैनेट यानी कि ग्रह, और प्रोग्रेस यानी कि प्रगति पर आधारित रहा। प्रमुख लोग जो इसमें शामिल हुए वो कौन कौन? इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ये पेड्रो सांचेज ये स्पेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 62वां संस्करण कहां पर संपन्न हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जर्मनी देश में आयोजित हुआ म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026। थीम क्या था इसका? अंडर डिस्ट्रक्शन। भारतीय भागीदारी की बात करेंगे, मतलब भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी इसमें शामिल हुए हैं। देखिए कोई भी जो सम्मेलन वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी होती है। एक तो कि आयोजन कहाँ पर हुआ है, मतलब वो जो सम्मेलन है कहाँ पर आयोजन हुआ है, ठीक है, इसका ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद थीम इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा, भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया है, ये इंपॉर्टेंट होता है, सभी फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, UAE के अबू धाबी में। नेक्स्ट है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ। डिटेल में बात करेंगे, उद्देश्य क्या था इसका? भारत की ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों और भविष्य के बिजली ग्रिड बुनियादी ढांचे पर चर्चा करना। थीम की बात करेंगे, विकास को गति देना, सतत विकास को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना। इंग्लिश में इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के नई दिल्ली में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया। थीम की बात करेंगे, सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व। इंग्लिश में कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में 86वां अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। डिटेल में बात करेंगे, अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। थीम की बात करेंगे, मजबूत विधायिका, समृद्ध राष्ट्र। इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर, प्रोस्पेरस नेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन कहां पर किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गोवा में। डिटेल में बात करेंगे, भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्देश्य भारत को वैश्विक ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित करना और ऊर्जा सुरक्षा, डीकार्बोनाइजेशन व निवेश को बढ़ावा देना है। थीम की बात करेंगे, विकास को ऊर्जा देना, अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करना और जीवन को समृद्ध बनाना। इंग्लिश में एनर्जाइजिंग ग्रोथ, सिक्योरिंग इकोनॉमिक्स एंड एनरिचिंग लाइव्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल के कोची में। डिटेल में बात करेंगे, इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक 10 साल बाद किस शहर में आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, भारत और अरब विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी और अब एक दशक बाद दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित हुआ है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की यहाँ पे बात हो रही है, कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, UAE के दुबई में। डिटेल में बात करेंगे, भारत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भविष्य के शासन मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। थीम की हम बात कर लेते हैं, भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार AI, फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट 2026 कहां पर आयोजित हुआ? तो देखिए, जो ब्लैक स्वान समिट है इसका आयोजन कहां पर हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर में। डिटेल में बात करेंगे,
मुख्य अतिथि कौन? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। उद्देश्य क्या है? ओडिशा को एआई, फिनटेक और इंश्योरटेक की वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल साउथ में पहला एशियाई एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। मुख्य स्तंभ की बात करेंगे, यह सम्मेलन 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, यानी कि लोग, धरती और प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में 6वां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। डिटेल में बात करेंगे, 6वें राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन और B2B एक्सपो की मेजबानी इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने की है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को वैश्विक कृषि इनपुट निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। थीम क्या है? कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को-क्रिएट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सुधाकर दलेला। भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने इसकी अध्यक्षता करी है। थीम की बात करेंगे, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण, इंग्लिश में बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यह प्रगति बैठकों का स्वर्ण जयंती संस्करण था जो 2015 में इस पहल की शुरुआत के बाद से एक बड़ी उपलब्धि है। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जी ने सड़क, रेलवे और शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना की समीक्षा की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस जो है ये 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन होगा जून महीने में। मेजबान नेता कौन? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और जो पहला G7 शिखर सम्मेलन है ना, ये फ्रांस के रैम्बोइलेट में 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। डिटेल में बात करेंगे, G20 समूह का 20वां राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। दक्षिण अफ्रीका में इसने वर्तमान में अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने करी है। 20वां संस्करण था। आयोजन कहाँ पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लेना, एकजुटता, समानता और स्थिरता, इंग्लिश में सोलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत की तरफ शामिल हुए पीएम मोदी जी। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, जो 2026 का G20 शिखर सम्मेलन है वो USA करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। देखिए, कोई भी जो बड़ा सम्मेलन होता है ना, उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील के बेलेम में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 आयोजित हुआ। स्थान कहाँ पर? बेलेम, ब्राज़ील में। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 23वां। डिटेल में बात करेंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2000 से हर साल भारत और रूस में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र कहां आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहां किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, गुजरात के गांधीनगर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अर्थ समिट 2025 का सेकेंड एडिशन जो है इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया है? तो देखिए, इसका आयोजन कहां पर होगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कोच्चि में। इसका आयोजन हो चुका है, ठीक है, जनवरी महीने में कोच्चि, केरल में इसका आयोजन हुआ। और अगर हम बात करें किस संस्थान ने इसकी मेजबानी करी है, मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने इसकी मेजबानी की है।
अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है हरियाणा के पंचकुला में। डिटेल में बात करेंगे, IISF 2025 का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा और इसका समन्वय IITM पुणे द्वारा किया गया है। थीम की बात करेंगे, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, इंग्लिश में साइंस टू प्रोस्पेरिटी फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 2018 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी केनिया के नैरोबी शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक आयोजित हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक की बात करेंगे, आयोजन नैरोबी केनिया में हुआ। थीम है इसकी एक लचीले ग्रह के लिए सतत समाधानों को आगे बढ़ाना, इंग्लिश में एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर रीसाइलेंट प्लैनेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत देश। डिटेल में बात करेंगे, दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी भारत करेगा। इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा और इसकी थीम क्या है? शिक्षा, अनुसंधान और शासन, टिकाऊ ओलंपिक पारिस्थितिकी तंत्र, इंग्लिश में एजुकेशन, रिसर्च एंड गवर्नेंस, द सस्टेनेबल ओलंपिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत देश। डिटेल में बात करेंगे, ब्राज़ील ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है, क्योंकि जो 2025 वाला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है ये ब्राज़ील में हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स 2026 के आधिकारिक लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया। थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता, और भारत ने इससे पहले 2012, 16 और 21 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सिक्किम के गंगटोक में। अगला क्वेश्चन, भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के नई दिल्ली में। अगर हम बात करें ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबान इसका भारत है, आयोजन नई दिल्ली में होगा। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया ने। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की हम बात करेंगे, यहाँ पे अध्यक्षता करी है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने। कोलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन हुआ। थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, हिंदी में समावेशिता और सततता। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से पार्टिसिपेट किया है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, इस सम्मेलन के दौरान जो तिमोर लेस्ते है इसे आसियान का 11वां सदस्य देश घोषित किया गया। और अगला सम्मेलन कहाँ पर होगा 2026 वाला, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिलीपींस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर आयोजित भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है चाणक्य रक्षा संवाद 2025। उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसे संबोधित किया है। और थीम की बात करेंगे, सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत, इंग्लिश में रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। उद्घाटन किया केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। थीम की बात करेंगे, स्मार्ट एग्री फूड सिस्टम्स और पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि विज्ञान की पुनः कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ पर की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए IIM रायपुर छत्तीसगढ़। थीम क्या है? विकसित भारत सुरक्षा आयाम,
इंग्लिश में विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस। नेक्स्ट है विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजरबैजान के बाकू में। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर ने किया, जो केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। थीम की बात करेंगे, एक समावेशी और सतत डिजिटल भविष्य के लिए सार्वभौमिक, सार्थक और किफ़ायती कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी शहर में। डिटेल में बात करेंगे, इस आयोजन में एआई क्षेत्र के प्रमुख लोगों को शामिल किया गया, जिनमें मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, जेनेटिव एआई और नैतिक एआई के विशेषज्ञ शामिल हैं। थीम क्या है? एआई 2031 इंटेलिजेंट फ्यूचर्स को गति देना। इंग्लिश में एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। सम्मेलन की थीम है विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, इंग्लिश में ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, नई दिल्ली में। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का आयोजन मई 2025 में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया। थीम क्या है? नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनः जागरण। इंग्लिश में क्या होगा? रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनिसेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, UAE के अबू धाबी में। अगर हम बात करें IUCN के विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के बारे में, आयोजन हुआ अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। कांग्रेस की थीम क्या रही थी इसकी? परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना, इंग्लिश में पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने, और इसी के साथ अक्टूबर 2025 में तुवालू जो है IUCN का 90वां सदस्य बना। और इसी के साथ एक और फैक्ट ध्यान रखिए, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की फील्ड निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष 2025 में IUCN कैंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन के तियानजिन में हुआ है। SCO का 25वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर? तियानजिन, चाइना में। 31 अगस्त 1 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ। भारत की तरफ से शामिल कौन हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसी के साथ SCO शिखर सम्मेलन 2025 की थीम और फोकस क्या रहा? शंघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान SCO, इंग्लिश में अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शंघाई सहयोग संगठन का 2026 शिखर सम्मेलन जो है ये कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में आयोजित किया जाएगा। 2027 वाला कहाँ पर? पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड्स के हेग शहर में हुआ है इसका आयोजन। अगर हम नाटो की बात करते हैं, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। मार्क रूटे महासचिव हैं। 32 सदस्य देश हैं इसके। नया सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन, जो कि 2024 में बना, और 2023 में फिनलैंड इसका सदस्य बना था। और नाटो शिखर सम्मेलन 2026 तुर्की के अंकारा शहर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। थीम क्या है? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, इंग्लिश में स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत देश। ये आपने ध्यान रखना है। 2025 वाला कहाँ पर हुआ है? जो कि 17वां संस्करण था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, कनाडा में। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन जून 2025 में कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानिस्क में आयोजित किया गया। मेजबान किसने करी? कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने करी है। भारत की तरफ शामिल हुए नरेंद्र मोदी जी। और जो 52वां G7 शिखर सम्मेलन है 2026 में होगा फ्रांस के एवियन में। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है भारत के नई दिल्ली में। मेजबान किसने करी? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत का जो आयुष मंत्रालय है इसने मेजबानी करी है। थीम की बात करेंगे संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, इंग्लिश में रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पहला शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? गांधीनगर गुजरात में। और दूसरा संस्करण कहाँ पर? भारत के नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के बर्लिन शहर में। आयोजन मैंने आपको बताया विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का जर्मनी के बर्लिन में। थीम क्या है? विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना, इंग्लिश में टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस के पेरिस में। डिटेल में बात करेंगे, 10 फरवरी 2025 को PM मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन फ्रांस के पेरिस में शुरू हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मई 2025 में नीदरलैंड्स के रॉटरडैम शहर में स्थित रॉटरडैम आहे में किया गया। भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा UAE के दुबई शहर में। थीम क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। और भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिशा के भुवनेश्वर में। मुख्य अतिथि की बात करेंगे, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टिन कार्ला कंगालू ने वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लिया। थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 में कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड के फुकेत में। डिटेल में बात करेंगे, 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 में थाईलैंड के फुकेत में आयोजित हुई। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भारत के गौरव द्विवेदी ने की है। थीम है जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया, इंग्लिश में मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने करी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड के जमशेदपुर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन या बोल सकते हो IISS शांग्री ला वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिंगापुर। डिटेल में बात करेंगे, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जिसे शांग्री ला वार्ता भी कहा जाता है का 22वां संस्करण 2025 में 30 मई से 1 जून तक सिंगापुर में आयोजित किया गया। भारत की ओर से इस सम्मेलन में CDS जनरल अनिल चौहान जी ने भाग लिया। थीम की बात करेंगे, भविष्य के युद्ध और युद्ध, इंग्लिश में वार्स एंड वार्स ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली शहर ने करी है। इसका आयोजन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा इसका आयोजन किया गया। थीम की बात करेंगे, समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीला और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र, इंग्लिश में डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की है। डिटेल में बात करेंगे, तुर्की देश जो है ये तुर्की देश का जो अंतालिया शहर है COP31 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
2026 में पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह की बारी है, जिसमें तुर्की और ऑस्ट्रेलिया दोनों शामिल हैं। COP 30 जो है 2025 में बेलम ब्राज़ील में हुआ, और जो COP 32 है अगला वाला, ठीक है, 2026 के अगला वाला वो इथोपिया में होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। डिटेल में बात करेंगे, आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन जुलाई 2025 में विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी है भारत की तरफ से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईलैंड के बैंकॉक में। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 2 से 4 अप्रैल को बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ। अध्यक्षता करी है किसने? थाईलैंड ने। भारत की तरफ से शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। थीम की बात करेंगे, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। इंग्लिश में बिम्स्टेक प्रोस्पेरस, रीसाइलेंट एंड ओपन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुवाहाटी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, वस्त्र मंत्रालय और असम सरकार ने गुवाहाटी, असम में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य 2030 तक 350 अरब डॉलर की वस्त्र उद्योग और 100 अरब डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को बढ़ावा देना है। थीम क्या है? भारत के वस्त्र विकास और विरासत और नवाचार। इंग्लिश में इंडियाज टेक्सटाइल्स, वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने गोवा में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। थीम क्या है? युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना। इंग्लिश में कनेक्टिंग द यूथ, शेपिंग आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण कोरिया के गयोंगजू में। थीम क्या है? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पेर। इंग्लिश में ये थीम थी। हिंदी में क्या है? एक सतत कल का निर्माण, जुड़े, नमोवेशी बने, समृद्ध हो। वर्ष 2026 का जो एपेक्स शिखर सम्मेलन है चीन के शेंजन में होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, 21 जून 2025 को पीएम मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित आरके बीच पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इसकी थीम थी एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग। इंग्लिश में योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन 2 से 3 सितंबर 2025 तक चला। थीम की बात करेंगे, स्थिरता की पुनः कल्पना, लचीला, पुनःयोजी, जिम्मेदार। इंग्लिश में री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रीसाइलेंट, रीजेनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया। 9वां संस्करण, थीम है संभावना, पॉसिबिलिटी, इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक में वर्चुअली भाग लिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका ने। थीम क्या है? भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। इंग्लिश में सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, एरो इंडिया 2025 का आयोजन फरवरी 2025 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया। 15वां संस्करण, थीम है 1 अरब अवसरों का मार्ग, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत के किस शहर ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कतर के दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां सत्र की हम बात करेंगे। मेजबानी करी है जिनेवा स्विट्जरलैंड ने। किसने इसका आयोजन किया? UNCTAD ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने। थीम क्या है? शेपिंग द फ्यूचर, ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंग्लिश हिंदी में क्या होगा? भविष्य को आकार देना, न्यायपूर्ण, समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक रूपांतरण को बढ़ावा देना। भारतीय प्रतिनिधि कौन? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जून 2025 में फ्रांस के नीस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। इसकी थीम क्या है? महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्रवाई में तेजी लाना। इंग्लिश में एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 और 23 सितंबर को विशाखापट्टनम शहर में आयोजित किया जाएगा। थीम क्या है? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इंग्लिश में विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी में। थीम क्या है? विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के ऐतिहासिक 30वें सत्र का समापन किस देश में हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जमैका। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA का जो 30वां सत्र है जमैका की राजधानी किंगस्टन में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 8 से 19 सितंबर 2025 तक किया गया। इस कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी ने किया। इस मौके पर भारत ने UPI UPU यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटीग्रेशन परियोजना का भी शुभारंभ किया, जो अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर को तेज, सुरक्षित और किफ़ायती बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया के कुआलालंपुर में। अगर हम बात करें यहाँ पे 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस का आयोजन कहां पर? मलेशिया के कुआलालंपुर में। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हनोई में हुए उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 का आयोजन गोवा में ICAR केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इथोपिया। आयोजन स्थल अदीस अबाबा, इथोपिया की राजधानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 43वें यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान किस देश को 2025-29 की अवधि के लिए यूनेस्को की मानव और जीव मंडल परिषद का सदस्य चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओमान।
ओमान को 2025-29 अवधि के लिए यूनेस्को एमएबी परिषद का सदस्य चुना गया है। यह चुनाव यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन में समरकंद में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नवंबर 2025 में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपटक जप समारोह 2025 कहां पर आयोजित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार के बोधगया में। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। डिटेल में बात करेंगे। राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबान शहर नई दिल्ली। उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने। सम्मेलन के अध्यक्ष कौन? ओम बिरला, जो कि हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष हैं। भारत ने इस सफल आयोजन के बाद अगली अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम को सौंपी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मलेशिया के कुआलालंपुर में। का आयोजन हुआ मलेशिया के कुआलालंपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया, जबकि भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ऑन साइट प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करने पर भी सहमति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहां पर आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बारबाडोस के ब्रिजटाउन में। अगर हम बात करें 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 की, ब्रिजटाउन बारबाडोस में इसका आयोजन हुआ। सम्मेलन की थीम है द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर, हिंदी में राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदारी। और मुख्य विषय क्या? लोकतंत्र का संवर्धन, सतत विकास, डिजिटल समावेशन। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात के गांधीनगर में। फरवरी 2025 में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ। थीम क्या थी? इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए सेतु के रूप में युवा, इंग्लिश में यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम्स को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली के यशोभूमि में। थीम क्या है? अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। नेक्स्ट है दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इथोपिया के अदीस अबाबा में। दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक का आयोजन जुलाई 2025 को इथोपिया के अदीस अबाबा में हुआ। मेजबान देश इथोपिया और इटली रहा है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, जो पहला संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक 2023 में रोम इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ओमान के मस्कट में। डिटेल में बात करेंगे। फरवरी 2025 में भारत, सिंगापुर और ओमान तीनों देश मस्कट ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह 16 से 17 फरवरी 2025 को समुद्री साझेदारी के नई क्षितिज की यात्रा, इंग्लिश में वॉयज टू अ न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप विषय के साथ आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, 150वें IPU शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। 150वें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन अप्रैल 2025 को ताशकंद
उज्बेकिस्तान में किया गया। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें शामिल हुए थे। थीम की बात करेंगे सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई। इंग्लिश में पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत देश। डिटेल में बात करेंगे, भारत में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन 11 और 12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनाथ सिंह जी ने। जून 2025 में चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकवादी खतरे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की अपील की। संस्करण की बात करेंगे, 22वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरे बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल के काठमांडू में। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में विश्व खाद्य भारत 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली ने। अगर हम बात करें वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, चौथा संस्करण था। थीम की बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना। अगर हम सहभागी देश की बात करेंगे, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब हैं। फोकस देश की बात करेंगे, रूस, यूएई, जापान और वियतनाम रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएई के दुबई में। थीम की बात करेंगे, प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को तेज गति देना। इंग्लिश में इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, एसिलेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, 5वां भारत आसियान युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम के गुवाहाटी में। भारत आसियान 5वां युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन 12 से 16 मई 2025 के बीच गुवाहाटी में किया गया है। थीम है साझा मूल्य, समान भाग्य। इंग्लिश में शेयर्ड वैल्यूज, कॉमन डेस्टिनी। नेक्स्ट हमारा आखिरी क्वेश्चन, सितंबर 2025 में अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 या बोल सकते हो ACS2 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इथियोपिया के अदीस अबाबा में। अगर हम बात करें अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 की, अदीस अबाबा इथियोपिया में इसका आयोजन हुआ। थीम है एक्सेलरेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट सोल्यूशन, फाइनेंसिंग फॉर अफ्रीकाज रीसाइलेंट एंड ग्रीन डेवलपमेंट। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो पहला अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन है 2023 में नैरोबी में आयोजित हुआ था।